बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं बहुत ही ज़बरदस्त कड़क सोन हलवे की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन के रेडी होगा। अगर आपका दिल चाह रहा है सोन हलवा खाने को तो आप झटपट तकरीबन 10 मिनट में इस हलवे को बना के इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी, सबसे पहले इसके मोल्ड रेडी कर लेते हैं। इसे जमाने के लिए मैं यहाँ पे कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे डिफरेंट शेप्स बन जाएंगी। जी फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप आइसक्रीम वाले जो कप्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाएंगी। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो टी कप है, चाय वाले कप है, उनमें भी इसे सेट कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। इसके लिए मैं घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जी, सबसे पहले ब्रश की मदद से हम ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद जो मोल्ड्स हैं हमारे पास कुकी कटर हैं, उन्हें हम घी में डिप करते चले जाएंगे और ग्रीस करके इसे रख देंगे सेट करके। ये काम पहले करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है नेक्स्ट चल के आपको बताऊंगी। बहुत डिलीशियस ये बन के रेडी होता है। विंटर सीज़न आ रहा है, उसमें इसको बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। वैसे तो हर सीज़न में इसको खाने का दिल चाहता है और आप अगर एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने को दिल चाहेगा और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। जी, सारे मोल्ड्स मैंने ग्रीस करके रख लिए। यहाँ पे मेरे पास आलमंड्स है कुछ कट किए हुए और किशमिश है। ड्राई फ्रूट आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चारे मगज़ जो होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पिस्ता और काजू वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत प्यारी लुक आएगी हमारे हलवे की। सेट होने के बाद ये हलवे के ऊपर वाली साइड पे आएंगे। बस इस तरह आपने इन्हें सेट कर लेना है। बहुत हेल्दी डिज़र्ट है ये, खाने में बेहद लजीज है, लेकिन आयरन से विटामिन से ये भरपूर है। कैल्शियम भी इसमें मिलेगी बच्चों को। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी डिज़र्ट है। बाज़ार की कैंडी से 100% ये बेहतर कर पे आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये सारे मैंने ऐसे मोल्ड बादाम से सेट कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, अब मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ 5 टेबलस्पून, 5 खाने के चम्मच। अंगूरी का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि वो हर घर में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। ना ही इसमें मैं किसी भी किस्म का ग्लूकोज का इस्तेमाल करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। ये 5 खाने के चम्मच मैदा ऐड करने के बाद इसमें 5 खाने के चम्मच ही मैं मिल्क पाउडर खुश्क दूध के ऐड कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, नीडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नेस्ले बुनियाद इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको आई होप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बस आपने 1 टेबलस्पून लेके उसे लेवल करके ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने के बाद ये हमारा मिक्सचर जो है इसे हम अच्छी तरह विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे रख देंगे साइड पे। जी, इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत कम वक्त में ये बन जाता है। जी, यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें मैं देसी घी, असली घी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। आप चाहें तो दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं, डालडा। कुकिंग ऑयल में मत बनाइएगा, उससे इसका टेस्ट नहीं आएगा। फ्लेम यहाँ पे आपने बिल्कुल मोमबत्ती जितना रखना है। जी, अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1 कप। रेगुलर चीनी यूज़ कीजिएगा, पिसी हुई चीनी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ये फ्लेम का आपने बहुत ख़ास ध्यान रखना है ये स्टेप करते हुए। दम वाली आंच से भी मैंने कम आंच रखी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कैरामलाइज़ करेंगे। बहुत सब्र के साथ ये काम कीजिएगा। बस चम्मच आपने बराबर में चलाते जाना है ताकि ये अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाए। जी, यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही हुए हैं तो ये अच्छी सी कैरामलाइज़ होनी शुरू हो गई। और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा दाना है चीनी का, इसलिए मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद कैरामलाइज़ कर लूँगी। जी, फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। जो हमने मिल्क पाउडर और मैदा छान के रखा हुआ था साइड पे, वो ऐड कर देंगे इसमें और इसे मिक्स करते चले जाएंगे। फ्लेम ऑफ़ करके ये काम कीजिएगा। जी, यहाँ पे मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी क्योंकि ख़ुद ही शूट कर रही हूँ और ख़ुद ही कर रही थी तो कैमरा ऑन करना मैं भूल गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे बाद में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंप्लीट की। जी, यहाँ पे जो मैंने मोल्ड सेट किए हुए थे उसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना ऐड करते चले जाएंगे मिक्सचर को और स्पून की मदद से ही इसे हम प्लेन करते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी ये काम कीजिएगा क्योंकि ये वाला जो मिक्सचर है बहुत जल्दी ठंडा होकर जमना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक टिप्स एंड ट्रिक शेयर करते चली जा रही हूँ। अगर ये ठंडा हो जाए सेट होने से पहले तो आप इसे फिर से बिल्कुल हल्की आंच पे, मोमबत्ती वाली आंच पे रख दीजिएगा और ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगा और इसे मोल्ड में आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब या वेस्ट नहीं होगा दोबारा गर्म करने से।
ये ऐसे मैंने सारे मोल्ड सेट कर लिए। इसे छोड़ दूँगी काउंटर पे ही, फ्रिज में नहीं रखना आपने, बस छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। जी फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टेंट कड़क सोन हलवा बनके रेडी है। जी, इसे सोन पापड़ी भी बोला जाता है। बहुत डिलीशियस, बहुत हेल्दी और आयरन विटामिन से भरपूर ये हमारा सोन हलवा खाने में बेहद लजीज बनके रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करना बनता है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा मेरी रेसिपीज़ आप कैसी लगी। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक लग रही है माशाल्लाह, और एकदम कड़क है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।